तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या होगी? आप पहले ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास में जब भी हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर किया था। यहां पर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर है। तो इसमें अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 20 के स्क्वायर तक चला जाऊं, मीन्स मैंने ये नंबर मन से ऐड कर दिए और यही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, उससे फर्क क्या पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर तक का फार्मूला बनेगा। वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 6। कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल फार्मूला लगाया है। 1 अपॉन 6 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, या लिख देता हूं चलो 20 इंटू 21 इंटू 22 से 40 एंड 141 अपॉन 6 माइनस 4 इंटू 5 2 4 से 8 एंड 1 9 अपॉन 6। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देता हूं। देखो दोनों 2 से हो रहे हैं, 10 3 7 10 इंटू 7 इंटू 41 माइनस 4 और दोनों 2 से कैंसिल हुए 3 2 देन अगेन 3 से 9 2 इंटू 5 10 10 3 से 30। तो इधर आया 10 इंटू 7 इंटू 41 माइनस 30 7 इंटू 41 7 1 से 7 7 4 से 28 287, तो 2870 माइनस 30 2870 माइनस 30, जो भी आंसर आएगा ये हो गया 2840 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। हमने करा कुछ नहीं है, इस सीक्वेंस से हम सीधा आंसर नहीं निकाल पा रहे थे, तो इसके लिए हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया। और कुछ ऐड का मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर को ऐड किया और यही सब्ट्रैक्ट किया। ऐड क्यों किया? ताकि ये पूरा सीक्वेंस बन जाए, और जैसे ये सीक्वेंस बना फार्मूला लगा दिया और उधर भी फार्मूला लगा दिया। राइट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज चल रही है, इसके सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? पहले आप खुद ट्राई करो कि इस सीरीज की n टर्म्स का सम क्या होगा। और कैसे करोगे? पहले तो खुद माइंड लगा लो, और नहीं तो सीधा इस सीरीज की nth टर्म निकाल दो tn, और जो tn आएगी उस पर Sn कर देना। Sn मतलब सिग्मा Tn। ठीक है, करो ट्राई। देखो जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सीरीज की nth टर्म को निकाल लो। तो अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट टर्म में सिर्फ 1 है, सेकेंड टर्म में 1 प्लस 2 है, थर्ड टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 है, फोर्थ में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है। तो nth टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन n होगा। ये nth टर्म आ गई, और nth टर्म 1 से लेकर n तक का एडिशन क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और वी कैन से n स्क्वायर प्लस n बाई 2। सीरीज की nth टर्म ही n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 है। सीरीज की nth टर्म ही n इंटू n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 है, पर हमें चाहिए Sn। तो Sn क्या होता है? सिग्मा Tn। सिग्मा Tn का मतलब 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, सिग्मा सिर्फ लगेगा
एन स्क्वायर प्लस एन पर। तो बस मैं सीधा रूल लगा रहा हूं 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। सिग्मा एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा एन होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। तो देखो दोनों में ही n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 आ रहा है, बाहर ले लो। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन लेती, बाहर ऑलरेडी 4 है, तो वैल्यू अंदर क्या रह गई 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। 3 को एलसीएम लेते ही n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4 3 ज़ा 12। देखो 3 को एलसीएम लेते इधर 3 आएगा, 3 and 1 4, तो 2n प्लस 4, 2 को कॉमन ले लो, अंदर रह गया n प्लस 2, और 2 से 12 कॉमन कैंसिल हो गया 6 बारी। तो इसका आंसर आया n इंटू एन प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6। ये इसका आंसर है, मतलब इसके n टर्म्स का सम का आंसर ये है। अब मन में फिर भी कोई डाउट आ जाता है कि नहीं क्या पता आंसर सही है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करो, आप इसकी 2 या 3 टर्म्स तक का एडिशन ले लो। मैंने 3 टर्म्स तक का एडिशन लिया, 1 and 2, 3 and 1 4, 5 6 7 8 9 10, 3 टर्म्स का एडिशन 10 आ रहा है। अब मैं यहां पर एस एन में n की जगह पर 3 पुट करता हूं, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 अपॉन 6। 3 से 2 बार कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, 5 2 10, 10 इज द राइट आंसर, 10 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ राइट डाउन। तो देखो 10 मैच हो रहा है, इनके 3 टर्म्स का सम भी 10 था, तो इसलिए आपका मैचिंग हो गया, इसलिए आपका आंसर सही है। ठीक है, नोट कर लो। चलो वन मोर क्वेश्चन, 1 क्यूब अपॉन 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। प्रोसेस रिमेन सेम, n टर्म्स का आपको सम निकालना है। कैसे निकालोगे, करो ट्राई। चलो अब इसे ट्राई करते हैं। देखो जब हमने क्वेश्चन को देखा ना, क्वेश्चन को देखते जनरली सम ऑफ n टर्म्स निकालनी हो ना, तो आपको nth टर्म पता होनी चाहिए। तो यहां पर tn की बात करता हूं, nth टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब अपॉन 1, सेकंड में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो nth में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन n क्यूब अपॉन 1। इधर 2 टर्म आ रही है 1 और 3, इधर 3 टर्म 1 3 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में 2n माइनस 1। याद हो कल प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये वाला पॉइंट कर लिया था कि ऑड टर्म्स का सम क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दिस वन। और नीचे जितनी भी टर्म्स हैं इनका सम होता है 1 अपॉन एन स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर होता है लेकिन अपॉन में इसलिए लिख दिया। अगर नहीं याद तो प्रीवियस क्लास को देख लेना, जस्ट इससे पिछली क्लास को, उसमें फार्मूला ये प्रूफ करवाया हुआ था, लिखवाया हुआ था, प्रूफ तो नहीं करवाया। देखो इधर n का स्क्वायर आ रहा है, यहां पर भी n स्क्वायर आ रहा है, तो कैंसिल आउट कर दो। तो बचा क्या, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये tn आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, sn। तो क्या कर देना, सिग्मा tn। सिग्मा tn का मीन्स 1 अपॉन 4 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा n प्लस 1। अच्छा यहां पर मैं सिग्मा n स्क्वायर लिख रहा हूं, इसका मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर। इसका फार्मूला 1 अपॉन 4 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब मेरे हिसाब से सिंपल हो चुका है। सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1/2, और 1 का सिग्मा होता है, सॉरी 1 पर भी सिग्मा लगाना है, 1 का सिग्मा होता है n, ये भी प्रीवियस क्लास में कर लिया था।
बस अब इसको कैलकुलेट करना है आपके लिए, खुद ही कैलकुलेट कर लेना और बाद में आंसर से चेक कर लेना, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन है, मैं इसमें टाइम वेस्ट अब नहीं करना चाहता, ठीक है। नोट कर लो। वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा ध्यान से समझना इसे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 3 इंटू एन माइनस 2 प्लस 4 इंटू एन माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन। देखो 1 2 3 4 ये इंक्रीज हो रहे हैं, लास्ट टर्म इसकी आ रही है n, और ये डिक्रीज हो रहा है n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3 एंड सो ऑन, लास्ट में 1। तो ये आ गया n इंटू 1। आपको इस सीरीज का सम निकालना है, मीन्स 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। आपको इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। पहले आप ट्राई करो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। जब हमने सीरीज देखी तो देखो फर्स्ट टर्म 1, फिर 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, सिक्स्थ में 6, एन में nth है। तो आपके पास जब इसकी जनरल टर्म लिखोगे ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं यहां पर जनरल टर्म को tn नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि n तो यहां पर ऑलरेडी इन्वॉल्व कर दिया इसने हर नंबर में। तो मैं इसे लिख रहा हूं tr, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 2 है, थर्ड 3 है, फोर्थ 4 है। तो rth में फर्स्ट नंबर क्या होगा? r। अब देखो जब इधर 1 आ रहा है तो यहां पर सिर्फ n है, जब इधर 2 है तो n माइनस 1 है, जब 3 है तो n माइनस 2 है, जब 4 है तो n माइनस 3 है। मतलब जो नंबर यहां पर है n में से उससे 1 नंबर कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहां पर n एक है ना, कांस्टेंट है। तो वैल्यू क्या बन गई है? ये बन गया rn माइनस आर स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू आर प्लस आर। आप इसे ये लिख सकते हो, और चाहो तो और भी चेंज कर सकते हो इसे, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो। आप चाहो तो इन दोनों को पास में लिख लो। तो टी आर क्या बन गया? टी आर बन गया आर इंटू एन प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने आर की टर्म में क्यों लिखा? हमेशा एन की टर्म में लिख रहा था, आज आर की टर्म में लिख दिया। आप चाहो तो हर क्वेश्चन को आर की टर्म में लिख दो। सिर्फ पर्पस ये है क्योंकि यहां ऑलरेडी क्वेश्चन में एन इन्वॉल्व हुआ हुआ है, इसलिए। अब देखो मुझे चाहिए एस एन। अब एस एन नहीं लिख के मैं एस आर लिखता हूं, जहां पर लगेगा सिग्मा टी आर। अब सुनना, सिग्मा टी आर का मतलब क्या है? आर की वैल्यू यहां पर जा रही है 1 से n तक। ये देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आर की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। टी इन टी आर। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना अगर डाउट रह जाए तो, ठीक है। क्या करो, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक r इंटू एन प्लस 1 माइनस सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक r स्क्वायर। अब पहला स्टेप, सिग्मा जो लग रहा है याद रखो वो r पर लग रहा है, n तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। n यहां पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो आप इस n प्लस 1 को बाहर कर दो क्योंकि पूरा ही कांस्टेंट है। तो ये बाहर आ गया n प्लस 1 और अंदर रह गया सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक r माइनस r की वैल्यू 1 से लेकर n तक r स्क्वायर। सिग्मा r क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू 1 से n तक आप लिखोगे तो क्या यहां पे लिखोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन n। तो फार्मूले वाइज यही लिखोगे। माइनस सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। बस हो गया क्वेश्चन। दोनों में कॉमन आ रहा है n इंटू एन प्लस 1।
ले लो 2 2, तो बाहर आ गया n इंटू एन प्लस 1/2, अंदर वैल्यू बची n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 3। नाउ कैलकुलेट, 3 को एलसीएम लो, 3n माइनस 2n, n इधर 3 माइनस 1 2, तो n प्लस 2, तो ये वैल्यू आ गई, 3 को एलसीएम लिया है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन, एक 3 इधर आया था, एक 2 और था, 6। ये इसके n टर्म्स का सम होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6। अब किसी को मन में डाउट हो कि सर ये सही है या नहीं है, तो डाउट आपका सीधा 2 टर्म्स तक का एडिशन ले लो, आप 2 टर्म्स तक का एडिशन ले लो, आपका मैच हो जाएगा। 3 टर्म्स तक का एडिशन ले लो। अच्छा एक मिनट सुनो, यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप 2 टर्म्स के एडिशन में मैच क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ऑलरेडी ये 2 टर्म्स तक नहीं जा रहा, ये n टर्म्स तक जा रहा है, इसलिए आप मैच नहीं कर पाओगे। और हर जगह पर n नंबर लिखे हुए, और क्वेश्चनों में, पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या था 1, फिर अगले में 2 आ जाता था, 3 आ जाता था, नंबर ही आते थे, तो हम नंबर्स की टर्म में 2 टर्म 3 टर्म्स ले लेते थे। यहां पर नंबर की जगह पर n इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए हम सीधा नहीं रखेंगे, ठीक है, हम सीधा नहीं रखेंगे। और फिर भी रखना चाहो तो n को एक बार 2 पुट करके देख लो, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, अब यहां पर n को 2 रखो, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 3 जा 6, 6 कैंसिल हुआ, 2 प्लस 2 4, आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है, आंसर तो मैच हो जाएगा। क्लियर? नाउ राइट डाउन। यस, अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। देखो हमने अभी तक जो सम ऑफ n टर्म्स किया था ना, सबसे पहला हमने फर्स्ट टर्म का सम किया था, वो थी हमारे पास में AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड हमने GP का लिया था Sn, तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये जीपी के n टर्म्स का सम किया था। नेक्स्ट हमने अभी किया स्पेशल टर्म्स, उसमें tn के लिए फार्मूला लगा दिया और Sn के लिए क्या कर दिया, सिग्मा tn। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, इट इज, बहुत सारी जगहों पर इसे मेथड ऑफ डिफरेंस भी लिखा जाता है, ठीक है, तो आप नेम दे सकते हो एक मेथड ऑफ डिफरेंस। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक टाइप तो ये है when terms are not in AP। मैं इसे फर्स्ट टाइप पर आ रहा हूं, जब नंबर AP में नहीं हो, लेकिन बट देयर डिफरेंसेस आर इन AP। जब नंबर AP में नहीं होंगे लेकिन उनके डिफरेंसेस AP में होंगे, नंबर AP में नहीं होंगे लेकिन उनके डिफरेंसेस AP में होंगे। कैसे, इसको पहले समझने की एक बार ट्राई करते हैं, किस तरह से सीरीज कैसे आ जाती है। जैसे एक मैं एग्जांपल की फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे सीरीज है 1 + 5 + 11, इधर गैप था 4 का, इधर गैप है 6 का, तो अब गैप होगा 8 का, तो 19, फिर गैप होगा 10 का 29, फिर गैप होगा 12 का 41, प्लस एंड सो ऑन। अब देखो ये सीरीज है, ये नंबर AP में नहीं है, इसका और इसका डिफरेंस 5 में से 1 गए 4, 11 में से 5 गए 6, 19 में से 11 गए 8, 29 माइनस 19 10, 41 माइनस 29 12। ये नंबर AP में नहीं थे, लेकिन ये जो डिफरेंसेस है ये देखो 2 के गैप से, मींस टर्म्स AP में नहीं है, लेकिन जो टर्म्स के डिफरेंस है वो AP में है। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, पहले वो समझते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, मैं पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी समझाता हूं। देखो सीरीज आपको कैसे दी हुई होगी, पहले वो समझते हैं। आपके पास में सीरीज होगी T1 + T2 + T3 T4 T5 प्लस एंड सो ऑन Tn - 1 + Tn, n टर्म्स दी हुई होंगी और हमें सम तो उसी का ही निकालना होगा,
n टर्म्स दी हुई होंगी और हमें सम उसी का ही निकालना है। तो आप दोबारा से क्या करना, Sn लिख देना। लेकिन Sn लिखते टाइम पर एक खास चीज का ध्यान रखना, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस एंड सो ऑन, यहां आएगा Tn-2, इधर आएगा Tn-1 प्लस Tn। इसको 1 नंबर आगे लिख देना, मतलब लिख रहे तो ऐसे नहीं है, उसको 1 नंबर आगे से लिखना। उससे फायदा क्या होगा, आप जैसे ही 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, Sn से Sn कैंसिल हो गया 0। देखो फर्स्ट टर्म तो आई T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T3 माइनस T2 प्लस T4 माइनस T3 प्लस एंड सो ऑन, यहां तक ले लेना, Tn माइनस Tn-1, और लास्ट में ये 0 में से माइनस हो तो माइनस Tn। ये मैं प्रोसेस क्यों कर रहा हूं, ये प्रोसेस क्यों किया, क्योंकि देखो T2 माइनस T1 आपने अभी भी पढ़ा था, ये नंबर एपी में नहीं होंगे, लेकिन इनके जो डिफरेंसेस हैं वो एपी में होंगे, तो ये डिफरेंसेस निकाल दिए। अब ये नंबर आपको पता होगा ये सारे एपी में होंगे क्योंकि डिफरेंस है। आप उस माइनस के Tn को इधर ले जाना, तो Tn क्या आया, T1 प्लस T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn माइनस Tn-1। नहीं समझ में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी बस सिर्फ लॉजिक समझना है आपको कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज आएगी इट इज एपी, ये एपी बनेगी। अब आप एपी में n टर्म्स का या n-1 टर्म्स बचेंगी, उनका सम निकाल सकते हो, फिर उससे Tn से Sn निकाल लेना। कैसे, अब इसे एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाऊंगा, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको बेसिकली समझना है वो यही है कि हम वापस से इसी सीरीज को लिखेंगे, बस 1 नंबर आगे से लिख देंगे, 1 नंबर आगे एक्सटेंड करके लिखेंगे। क्यों करके लिख रहे हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीरीज डिफरेंसेस में आ जाएगी जो ऑलरेडी एपी में है। एक बार आप नोट कर लो, फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं 2-3। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, वापस से सीरीज है। सीरीज को देख करके पहचान होगी आपको। सीरीज क्या है हमारे पास में, 1 प्लस 5 अभी अभी लिखी थी, 1 प्लस, ठहरो मार्कर चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज है हमारे पास में, इसकी n टर्म्स का सम निकालना है। मुझे नहीं पता इसकी nth टर्म क्या है, क्योंकि nth टर्म पता होता तो हमारा काम इजी हो गया। Tn मिल गया तो सिग्मा Sn निकालना है तो सिग्मा Tn कर देंगे, आंसर आ गया। तो अब क्या करो, Sn निकालना है ना, तो आप इसको लिखो आगे एंड सो ऑन Tn तक, Tn-1 प्लस Tn, ये लिख दो। वापस से इसी को लिखो Sn। बस अब ये जो फर्स्ट नंबर है ना, इसको आगे से लिख दो, 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस एंड सो ऑन, यहां आ जाएगा Tn-2, यहां आ जाएगा Tn-1 और लास्ट में आ जाएगा Tn। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो Sn से Sn कैंसल, 0 1, 5 में से 1 माइनस किए 4, 11 में से 5 माइनस हुए 6, 19 में से 11 माइनस हुए 8, 29 में से 19 माइनस हुए 10 प्लस एंड सो ऑन Tn माइनस Tn-1, और ये माइनस का Tn क्योंकि ये 0 में से माइनस हो रहा है। अब देखो माइनस का Tn इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो सीरीज बनेगी 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस एंड सो ऑन Tn माइनस Tn-1। इस टर्म को बहुत ध्यान से समझना। देखो 1 तो एज इट इज ही था, जो मेन हमने डिफरेंस लिए हैं वो इतनी टर्म्स के लिए। तो अगर आप टोटल काउंट करते हो यहां से लेकर यहां तक तो n टर्म्स होती थी, लेकिन आपने 1 को हटा दिया तो ये
n-1 टर्म्स हैं, तो ये भी n-1 टर्म्स हैं, तो ये n-1 टर्म्स है। मींस ये जो सम आएगा ये n-1 टर्म्स का सम आएगा, और जो किसमें है, एपी में 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस एंड सो ऑन। तो आप लिख दो इसे 1 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1, क्योंकि ऑलरेडी n-1 है, -1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का। सॉल्व कर दो भाई, 2 इधर भी कॉमन आ रहा है, इधर भी कॉमन आ रहा है, बाहर ही कर दो, और नहीं तो 2 4 जा 8 लिख देता हूं। चलो 1 प्लस n-1, या तो यहां से 2 को कॉमन लेकर के इससे 2 से कैंसिल कर दो, तो क्या आया 4 प्लस n-2, 4 प्लस n-2 यानी कि n+2। और सही लिखोगे तो इसको आप लिख दोगे 1 प्लस n² प्लस n-2, और सही लिखेंगे तो n² प्लस n-1। ये इसकी Tn आ गई है, मतलब इस सीरीज का Tn ये है, मीन्स इस सीरीज की nवीं टर्म ये है। कैसे चेक कर लो, अपने आंसर को चेक भी कर लिया करो कि nth टर्म सही तो निकाली है। कैसे चेक करोगे, n की जगह पर 1 पुट करो, देखो फर्स्ट नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1 आ रहा है। n को 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5 आ रहा है। 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 माइनस 1 11 आ रहा है। तो सीरीज तो सही है, Tn तो सही आया, लेकिन निकालना क्या है मुझे, सम ऑफ n टर्म्स। तो उसके लिए क्या करूंगा, Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn। अब आपको पता है आगे Sn कैसे निकालते हैं, सिग्मा n² प्लस n-1। सिग्मा n² का फार्मूला ले लो, वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस सॉरी प्लस सिग्मा n के लिए फार्मूला ले लो n इंटू n प्लस 1/2, और -1 के लिए ले लो n। ये लो, अब इसे कुछ कॉमन वॉमन ले करके कैलकुलेट करके लिखना है तो आप अपने आप कैलकुलेट करके लिख लेना, नहीं तो मैंने ये निकाला हुआ एक बार मैं देख करके बताता हूँ। जब पूरी कैलकुलेशन आप करोगे तो ये बनेगा n इंटू n² प्लस 3n-1। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो बनेगा n इंटू n² प्लस 3n-1 अपॉन 3। आप इसे सॉल्व करके देख लेना एलसीएम वेलसीएम लेकर के, ठीक है, तब हमारा ये आंसर आएगा सम ऑफ n टर्म्स। फिर भी मन में डाउट सही है या नहीं है, तो क्या करो 2 टर्म्स तक का सम ले लो, 5 प्लस 1 6, n की जगह पर 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 3 2 जा 6 6 and 4 10 माइनस 1 9 9 इंटू 2 18 अपॉन 3 6 आया। क्या 2 टर्म्स का सम 6 था, तो यस, मीन्स आवर आंसर इज राइट, दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो।